महागठबंधन की एक बड़ी पूंजी थी, मतलब यादव मुसलमान वोट तो उनकी पूंजी है ही, लेकिन इस बार एक बड़ी पूंजी थी, पिछले चुनाव में भी दिखाई पड़ी थी, वो था युवा वर्ग का वोट। अच्छा, और बिहार एक देश में सबसे ज्यादा युवा प्रांत है। बिहार में 56% आबादी ऐसी है जो कि 25 साल से नीचे की है, और बिहार में जो मीडियन एज है, मध्य आयु है, वो 20 साल है। इस तरह देखा जाए 18 से 35 साल की उम्र के लोग बिहार के पूरे मतदाता मंडल के 1/3 के आसपास बैठते हैं, 2/3 के आसपास बैठते हैं, 2/3 के आसपास बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समझा जा रहा था कि कुछ युवाओं का रुझान तेजस्वी की तरफ है, और उसी की वजह से माना जा रहा था कि वो लड़ाई में टिके हुए हैं बड़े पैमाने पर। उनके पास निष्ठापूर्वक मुसलमान यादव वोट है, और कुछ युवाओं का वोट भी उन्हें अतिरिक्त प्राप्त होगा। आप क्या समझते हैं इसमें, इस विश्लेषण में कोई दम है? इससे दम इसलिए भी मतलब हमको लगता है कि है था, लेकिन अब हुआ नहीं, इसीलिए कि एक मेजर चंक जो युवा का था वो खास करके जन स्वराज पार्टी की ओर शिफ्ट कर गया। और वो युवा जो अर्बन वोटर है, जिस पर कि रिलाई करते थे तेजस्वी यादव खास करके, तो वो उनको सक्सेस मिला कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन युवाओं का रुझान बिहार में खास करके जहां जहां जन स्वराज पार्टी थे, उनके साथ एक बड़ा झुंड था युवाओं का जो अनएम्प्लॉयड है, जो कि बीए एमए और मैट्रिक पास करके बैठा हुआ है, कोई जिसको काम नहीं है, वो इसी तलाश, थर्ड अल्टरनेटिव की तलाश में था। जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग समस्या है, लेकिन उनके प्रति रुझान था। उनका बार बार भाषण में ये कहना कि यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई का और माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो शिफ्ट कर गया उनको। बेसिकली उनको जो मिलना था महागठबंधन को ओबीसी का वोट, ओबीसी का मतलब यादव और इनके मुस्लिम के अलावा भी जो कुछ फ्रिंजेस का वोट मिला है, सबसे ज्यादा वोट मिला है उनको इसी में, ओबीसी में। ओबीसी का वोट उनको बहुत ज्यादा 45% से ज्यादा मिला है, जो आकलन हमको लग रहा है उसमें। और बाकी ईबीसी का वोट गया है नीतीश में, तो ओबीसी के वोट का उनको मेजर चंक मिला है। युवाओं में जितना मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल करके वो वोट बट गया, खास करके जाति वाला वोट अलग बट गया, लेकिन एक जो समूह था जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से लोग, यूथ थे 25 से 30 और 30 से 35 वाले, वो सारे जन स्वराज में चले गए। हमको लगता है 10-15 हजार का वोट का हेरफेर होगा जन स्वराज पार्टी के रिजल्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि जन स्वराज ने महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है एनडीए युवा वोटर में कह सकते हैं जो शिफ्ट करना चाहिए डिजायर्ड, उतना नहीं हो करके जन स्वराज में हुआ। भले वो सीट में नहीं डेवलप करे, लेकिन किसी न किसी का वोट काटेगा, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी को फायदा पहुंचाएगा, किसी का मार्जिन कम करेगा। विनिंग का मार्जिन बहुत कम कर सकता है, किसी को 200, 400, 1000, 2000 में कर सकता है। लेकिन जो डिजायर था युवा का, भीड़ थी तेजस्वी में, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। जितने भी रैली देखिएगा, अगर आकलन कीजिएगा, इनका भीड़ जुटा हुआ था। लेकिन वो भीड़ कितना ट्रांसलेट हो पाया जात के अलावा, और उनका जो अपना एक कोर वोटर है MY+ का, वो कोर वोटर के अलावा कितना शिफ्ट कर पाए, खास करके अपर कास्ट का वोट उसको तेजस्वी जी को नहीं मिला है उस ढंग से। सवर्णों का सब वोट गया भाजपा को, और उनको जन स्वराज को जो मेजर वोट का है। लेकिन तेजस्वी की जो पहले दौर के बाद में जो उनकी जो देह भाषा है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो तो काफी दिखाई पड़ता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनको लग रहा है अभी भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है हमने किला जीत लिया इस बार। हाँ, आज भी कहा उन्होंने कि हम जीत चुके हैं, और वोटिंग स्लो करने, वोटिंग कहते हैं काउंटिंग स्लो करने का है, और मेरे आदमी सारा जगह हैं, कहीं भी काउंटिंग में गड़बड़ी हुआ तो हम लोग इसको आवाज। बहुत सारे एलिगेशन हुए। देखिए, अब ये जो है एक दूसरा पहलू भी है। ये पहलू ये है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट से आ गए हैं ऑब्जर्वर और समूचे ऑफिसर्स। गुजरात के बहुत सारे आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश से आए हुए। तो ये ऑफिसर सब यहाँ डिप्यूटेड है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने देखा होगा कि अभी अमित शाह आए थे, एक होटल में टिके हुए थे, तो सारा सीसीटीवी बंद कर दिया गया था। वो किससे मिलते हैं ये ओपन नहीं किए वो, और ना ओपन करने के लिए कहा गया। तो वो मिल करके क्या सीक्रेट बात करते हैं, क्या डील करते हैं, क्या सेटअप करते हैं, जबकि ये बहुत, इस पर चुनाव पर काफी हंगामा हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ नहीं हुआ। पवन खेरा ने लगाया कि कैसे होटल में दिखलाया उन्होंने वीडियो पे कि कैसे सीसीटीवी पर उन्होंने कपड़ा पेस्ट कर दिया है, कागज पेस्ट कर दिया है। तो क्यों छुपाना है भाई? जब आप पब्लिक डिमांड में है तो आप किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग,
इसीलिए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये हुआ, जो अभी आपने देखा ही होगा, कपिल सिब्बल ने जो स्पेशल ट्रेन वाली बात कही थी, जो डायरेक्ट 3 नवंबर वाली, वो भी बातें काफी फैली, लेकिन इस पर कोई इलेक्शन कमीशन का कोई इस पर जवाब नहीं है। तो इस तरह के, प्लस आप देखे होंगे वीवीपैट का गिरना, जो मोहद्दी नगर है, विभूतिपुर है समस्तीपुर में, अभी कल महाराजगंज सिवान में पड़ता है, सिवान में महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी में भी काफी ज्यादा मिला वीवीपैट, छोटे मोटे ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया उसके वजह से। तो ये भी एक होता है कि कैसे बाहर के लोग आके वोट दिए, कैसे वीवीपैट फुला हुआ मिला, जबकि ईवीएम मिलता था टूटा हुआ, पहले मिला ईवीएम, अब मिलता है वीवीपैट। तो कहने का मतलब ये सारे गड़बड़ियों के बावजूद अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है, इसलिए परसेंटेज का भी देख लीजिए क्या होता है, रिजल्ट तो दिखना है 14 को क्या होता है। एक आकलन, कुछ आकलन किया है, अंदाजी है, ये है कि एसआईआर के दौरान जो वोट काटे गए हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जो वोट काटे गए हैं, उसमें बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने एआरओ के साथ मिलकर और बीएलओ वगैरह के साथ मिलकर कुछ टारगेटेड वोट कटिंग हुई है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से 7 हजार वोट। हाँ ये है, ये देखिए, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, कोई आधिकारिक सूचना नहीं, जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही है। उसमें ये हुआ है कि 1 लाख वोट कटे हैं, सीमांचल के मुस्लिम के वोट 1 लाख कटे हैं। वो ऑफिशियल जब डिलीशन का आया था 45-55 लाख कटे हैं सब मिला करके, उसमें 1 लाख सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम के। लेकिन घुसपैठियों का कहीं लिस्ट नहीं है। इतना घुसपैठियों पर अमित शाह ने कहा, सब लोगों ने कहा, जब भी सीमांचल जाते हैं तो घुसपैठियों पर बात करते हैं, लेकिन घुसपैठियों का ना लिस्ट मिला, न कितने घुसपैठी आए, न कितने घुसपैठी का रिजेक्ट हुआ, इसका कोई लिस्ट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, इलेक्शन कमीशन की ओर से चुप्पी और ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, जिसके कारण वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर सारा जो अभी पता लगा है कि सारे ऑफिसर से कांटेक्ट में रहते थे, जितने भी डीएम हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सबसे डे टू डे का पता है, कितना परसेंटेज हुआ, क्या वोट का ट्रेंड है। तो शाम के 6 बजे के बाद सारे डीएम जो होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर से आकलन लिया जाता है, उसी हिसाब से ये लोग लेट नाइट बातचीत करके पॉलिटिक्स होता है। उसी में क्या हो रहा है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि रूलिंग पार्टी का है ना, रूलिंग पार्टी का सरकार है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए तेजस्वी ने कहा कि अगर स्लो काउंटिंग होगा तो हम लोग देखेंगे, और जहां भी गड़बड़ी होगा हम लोग तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, और हम लोग इसको तय करेंगे। तो आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं अंत में अपनी चर्चा के कि नंबर 1 पर कौन सी पार्टी रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? इस पर कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस पर आप फिर भी थोड़ा बहुत जोखिम तो हम सब लोग उठाते ही हैं, अनुमान है। उठाते हैं तो एकदम क्लोज कंटेस्ट है। क्लोज कंटेस्ट है, मतलब वो क्लोज कंटेस्ट ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में है। जो क्लोज कंटेस्ट जनता दल यू और यूनाइटेड के मतलब समझ लीजिए महागठबंधन का तो वही एक है, राजद। हाँ, बाकी कांग्रेस की स्थिति तो उतनी अच्छी है नहीं, 10-12 सीट से उससे कोई फर्क। बेसिकली उनका लड़ाई है राजद और जेडीयू में। अगर ये अभी संभावना जो दिख रही है, अभी जो उनका फिगर है वो सबसे हाईएस्ट में है जदयू से आरजेडी का है। इसमें अगर 10 ज्यादा आएगा तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, 10, 12, 15 इधर बने ही हुए हैं, ये अपने मेजॉरिटी में बने हुए हैं। अगर इधर का एग्जिट वाला पोल उल्टा आया तो तेजस्वी के बन जाएंगे, उसमें कोई ज्यादा पिछले बार भी देखिएगा 12-13 हजार का, जैसा आपने कहा कि 12-13 हजार वोट का था, इस बार थोड़ा ज्यादा लग रहा है इस एग्जिट पोल से। नहीं, अगर 37% था पिछले बार, 37% का वोट दोनों को बराबर था। इस बार बराबर नहीं दिखला के इसको एनडीए को ज्यादा दिखला रहे हैं थोड़ा। तो उस हिसाब से अगर पलटा किया तो पलटी तो एक ही हो सकता है कि राजद के पक्ष में जाए वो एग्जिट पोल का जो एग्जैक्ट पोल होगा। तो एग्जैक्ट पोल में अगर राजद का 15-20 भी चला जाता है तो सरकार उनकी बन जाएगी। तो वो 15-20% जो शिफ्ट होगा राजद की तरफ, एक तो युवाओं में थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, हाँ शिफ्ट होगा, और थोड़ा ईबीसी में शिफ्ट हो सकता है। एकदम होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही। हम मेजर चंक की बात कर रहे थे, अदरवाइज तो होता ही है, कहीं ना कहीं सब में होता है। ईबीसी का वोट तो हर जगह होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, जो स्त्रियों का वोट मिला है नीतीश कुमार को, क्या आप समझते हैं कि जो यादव स्त्रियां हैं या मुसलमान स्त्रियां हैं, ये जो महागठबंधन के समर्थक समुदाय हैं, उनकी स्त्रियां भी कुछ जा सकती हैं? उसमें जा नहीं सकती है, जा सकती है यंग लड़कियां अगर कुछ हो जो कि तेजस्वी से प्रभावित हो, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग, वो हो सकता है। क्योंकि ये जो है ना, ये एक मामला ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब देंगे तेजस्वी,
ये तेजस्वी का जितना भी ऐलान हुआ है वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद का ऐलान है। ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, दोनों में फर्क है। तो ये फर्क दिखता है, अगर आप डिटेल में लोगों से बात कीजिएगा, औरतों से बात कीजिएगा, तो उनको ये है कि कोई आज तक नहीं दिया बिना इस तरह का पैसा का, वो हमको दिया है। लेकिन वो लोग साइलेंट वोटर है, ये भी बता दें। वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कि हम लालू को दे रहे हैं या तेजस्वी को दे रहे हैं या नीतीश जी को दे रहे हैं। वो साइलेंट हाँ देंगे, देखा जाएगा, ये है वो है, लेकिन वो दिए, एंड दे आर साइलेंट वोटर्स। इसका इम्पैक्ट है, विजिबल इम्पैक्ट है, जिसके कारण ये आपको आंकड़ा आया है। आंकड़ा उसके फेवर में भी जा सकता है, उसके खिलाफ में भी जा सकता है, वो देखना, क्योंकि परसेंटेज इतना कम है, इतना कम है, क्लोज कंटेस्ट हम इसलिए करें। प्लस आप गड़बड़ियों को भी मिलाइए ना, जो गड़बड़ियां हुई हैं डिफरेंट, अगर आप देखिएगा तो दर्जनों जगह कहीं ना कहीं शिकायत आई है। चाहे वो वहां पे सूरजगढ़ा में जो विजय सिन्हा के साथ हुआ, चाहे वो सिवान में हुआ, चाहे मोहद्दीपुर में हुआ, चाहे सराय रंजन में हुआ, ये सब जगह का अगर गड़बड़ियों को वीवीपैट के मामलों को मिला दीजिएगा तो वो भी तो एक मेजर फुट है, उसको हम लोग कैसे आकलन कर सकते हैं? ठीक बात। आकलन करना हो तो हम लोग तो इस पर आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस सब पर तो आकलन कर नहीं सकते हैं, बहुत सारा चीजें हैं उसके अंदर। इस चर्चा का मुख्य जो टेक अवे है, जो हम लोग लेके जा रहे हैं साथ में, वो ये है कि बिहार में जिस तरीके से एक तरफा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, एक तरफा ना होकर कड़ा संघर्ष है दोनों के बीच में। नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर रिकवरी की है, पिछली बार से अपना जो खोया हुआ जमीन था उसको बरकरार रखा, वापस लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में बहुत आगे निकल गई थी, उसकी संख्या कम होगी। और इस बात की संभावना है कि जन स्वराज पार्टी ने जो शहरी युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी के सवाल को लेकर जो बेचैनियां थी, उन बेचैनियों का लाभ महागठबंधन को न मिलकर, तेजस्वी यादव को न मिलकर, उसका एक बड़ा हिस्सा जन स्वराज पार्टी में जा सकता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और साफ तौर पे आपने अपनी सारी बातें रखी, इससे हम लोगों को समझने में मदद मिलेगी। और अब 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे।